हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। और शनि कौन है आपके लिए, ये आपको जानना जरूरी है। आपके लिए शनि सोर्स ऑफ इनकम के प्लानेट हैं। शनि आपके लिए विदेश भेजने वाले या विदेश में बसाने वाले या फिर विदेश में ऑलरेडी आप हैं, माताएं बहनें भाई बंधु बहुत सारे विदेश में हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रह है तो मीन राशि वालों के लिए शनि है। अगर इस मामले में आप संघर्ष कर रहे हैं, पैसों को लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब अच्छी लग नहीं रही है या फिर अच्छी चल नहीं रही है, या फिर बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, कलीग के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं, अच्छे जा नहीं पा रही हैं, बार बार जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो ऐसे मामले में शनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शनि वक्री हो रहा है। और शनि वक्री क्यों हो रहा है और वक्री का क्या मतलब है, वक्री से मिलता क्या है, ये आप समझ लीजिए। पहले कोई भी ग्रह, शास्त्र कहता है कि पापक ग्रह अगर वक्री होता है तो वो अशुभ फल देता है। एक सिद्धांत क्लियर है। शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो वो शुभ फल देता है। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है, क्रूर ग्रह अगर वक्री होता है वो फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, इरिटेशन लेवल को बढ़ाता है। अब पापक ग्रह वक्री हो रहा है तो आपके लिए अशुभ होना चाहिए, क्योंकि शनि तो पापी है। शनि पापी होता है, राहु पापी होता है, केतु पापी होता है। राहु और केतु तो ऑलरेडी हमेशा वक्री होते हैं, तो लेकिन शनि जो है वक्री और मार्गी होता रहता है। तो आपके लिए शनि वक्री अगर है तो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा? लेकिन मैं कहूँगा कुछ अगर सावधानियाँ बरती जाएँ, तो ये शुभ फल देगा। अगर सावधानी नहीं बरतते हैं, तो फिर अशुभ फल देगा। वो सावधानियाँ क्या हैं, वो भी मैं बताऊँगा। क्या-क्या फल देगा और बहुत कुछ देगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ देगा। और ये जो वीडियो है, वो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये भी हमें समझना होगा कि 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि महाराज गोचर करेंगे। और शनि महाराज पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो पूर्वा जो भाद्रपदा नक्षत्र है वो किसका नक्षत्र है? वो नक्षत्र है गुरु का। ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु कौन है? आपकी राशि के स्वामी हैं। तो बात समझे आप? आपके राशि के स्वामी के नक्षत्र में गुरु महाराज अर्थात सोर्स ऑफ इनकम वाले जो ग्रह हैं वो आए हुए हैं और वो वहां वक्री हो गए। और वक्री होने से चेष्टा बलि होता है ग्रह, और चेष्टा बलि जो ग्रह होता है वो उच्च के समान फल देता है। अर्थात आप अगर खूब प्रयास कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको चेष्टा बलि जो ग्रह है ये दुगुना फल देगा। अब दुगुना फल किस मामले में देगा? जो भी कार्य करेंगे उस मामले में, जिस किसी भी कार्य में आप हैं, जहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता है, जो भी रास्ता है, चाहे वो बिजनेस का रास्ता हो, चाहे जॉब का रास्ता हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के जो भी रास्ते हैं आपके, उस रास्ते में जो कांटे बिछे हुए हैं, उन कांटों को वो साइड कर देगा और शुभ फल देगा। एक बात तो क्लियर है, ठीक? अब ये मैंने जैसे कहा था पापी ग्रह अशुभ फल देता है, लेकिन आपके लिए पैसे के मामले में भी ये जो है ना, जो सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है ना, तो ये होगा, लेकिन बचाएगा नहीं पैसा। ध्यान रखिएगा, बचाने के लिए आपको स्पेशल कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले तो ये है कि खुद ही इतना कंजूस बन जाइए कि अनावश्यक खर्चों पर बिल्कुल कंट्रोल कीजिए, बिल्कुल लगाम लगाइए, अनावश्यक खर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा जो है, आपको शनि महाराज के जप, पूजा पाठ इत्यादि करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। आप इस मंत्र का, शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए, तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है? इस मंत्र को जप करने से सोर्स ऑफ इनकम पर्याप्त मात्रा में हो जाएँगे। मैं और भी डिटेल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने अब देखते आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तब भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो, अगर पहली बार देख रहे हैं तब तो पूरा सुनना है।
अगर सटीक लगे मेरा विश्लेषण, सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, कर दीजिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा, कंजूसी क्यों? और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ये आपसे निवेदन है। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं उनसे एक विशेष निवेदन है, क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टा में नया हूँ, इसलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा फेसबुक, इंस्टा का, उसको क्लिक करके फॉलो और लाइक वहाँ भी कर दीजिएगा। एक ना निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। बाकी मैंने आधा मिनट अपने बारे में बताने के लिए लिया, अब आप फिर से आपके बारे में बताता हूँ। अब क्या होगा कि मैंने बोला आपको सोर्स ऑफ इनकम को अच्छा करेगा, पैसा नहीं बचाएगा, तो पैसा बचाने के लिए इस मंत्र का जप करना है आपको, ये करना है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जिस किसी भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड में आपको अधिक मेहनत करनी है, अधिक प्रयास करना है, क्योंकि ग्रह वक्री ग्रह चेष्टावली है। तो वो चेष्टा का मतलब संस्कृत वर्ड है, ये संस्कृत का शब्द है। तो ये इसका मतलब निकलता है अधिक प्रयास, प्रयास करना, चेष्टा करना, इच्छा करना और उस इच्छा के लिए बिल्कुल मर मिट जाना, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। तो वो आपको करना है। अगर आप सोचेंगे कि घर में बैठे रहें और सब कुछ ठीक-ठाक होता रहे, भई शनि वक्री है तो सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। ग्रह ऐसा नहीं होने वाला। वैसे भी कर्मण्डे वाधिकारस्ते, कर्म तो करना ही ज़रूरी है, कर्म तो करना ही करना है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, ठीक? अब मैं आता हूँ देखिए नक्षत्र के हिसाब से ना, ये आपका 30 अक्टूबर तक तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है और मैंने आपको कहा कि पूर्व भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है, आपकी राशि का नक्षत्र है, तो शुभ फल देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा और उसके बाद जाकर के आपका अ जो अभी तक जो एक बना हुआ था ना टेंशन, अनावश्यक रूप से, वो टेंशन भी दूर होगा, हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उसके साथ में करियर अच्छा होगा, मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी, पूजा-पाठ में मन लगेगा, ये सब कुछ होगा, ठीक? अब मैं आता हूँ, मान-सम्मान भी बढ़ेगा, गुरु का नक्षत्र केवल लग्नेश नहीं है गुरु, आपकी कुंडली में मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, बड़ों के साथ रिश्तों का, इन सब का जो ग्रह है वो है गुरु। और गुरु जो होता है खासकर एजुकेशन लाइन में हो कोई हो, बैंकिंग लाइन में कोई हो या फिर जो है ना कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कंसल्टेंसी का काम करते हों, इनको विशेष लाभदायक होता है इनके लिए। चाहे डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हों, कोई धार्मिक कार्य करते हों, कोई अनुष्ठान करते हों, चाहे जो कुछ भी ऐसा इस तरीके का काम जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए शुभ हो, अच्छा हो, ये जो काम करते हैं, तो उनके लिए ये गुरु के नक्षत्र में शनि का आना विशेष लाभप्रद है। अर्थात मान-सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक, अब मैं आता हूँ गुरु 3 अक्टूबर के बाद फिर से वो क्योंकि वक्री है, 30 जून से वक्री हो गए हैं, तो क्या होगा कि वो वापस रेट्रोग्रेड होकर के ये फिर से शतभिषा नक्षत्र में आ जाएँगे। कब तक? ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। ये 30 अक्टूबर से लेकर के रहेंगे। 3 अक्टूबर से जैसे ही आएँगे, साल के अंत तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो ठीक है, अब इसमें क्या होगा शतभिषा नक्षत्र किसका है? ये राहु का नक्षत्र है। ये राहु का नक्षत्र है और राहु और शनि के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुरु के नक्षत्र में आने पर भी अच्छा फल दे रहा था वक्री शनि और राहु के नक्षत्र में आने पर भी वक्री शनि अच्छा फल देगा। ठीक है? आपको अधिक प्रयास करना है। ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। ये विस्तार से नहीं है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ही मजबूत ऑलरेडी है, तब तो आपके ऊपर और ज़्यादा नुकसानदायक होगा ये। क्या कुछ डिटेल में जानना अगर चाहते हैं कि क्या है स्थिति, तो आस-पास में कोई अच्छे पंडित जी हों तो उनसे भी आप पूछ लीजिए, नहीं तो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपनी कुंडली दिखाने के लिए, मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? सटीक लगा हो? यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ भी करना है। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।